महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव 20 नवंबर को होना है। 288 विधानसभा सीटें हैं और एक बड़ा गठबंधन महाराष्ट्र में सत्ता में बैठा हुआ है। वो गठबंधन है महायुति गठबंधन। महायुति गठबंधन में मौजूद हैं एनसीपी अजीत पवार की पार्टी, शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। बड़ी बड़ी पार्टियां एक साथ जुड़ी हुई हैं और बड़ी बड़ी पार्टियों के तहत बड़ा बड़ा पद भी धारण कर बैठी हैं। जहां शिवसेना के जरिए एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को धोखा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं महाराष्ट्र के। अजीत पवार शरद पवार को धोखा देते हैं, विधायकों संग बीजेपी से मिल जाते हैं, उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियों से लाभ लेती है, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन अब बीजेपी और सहयोगी पार्टियों में दो फाड़ की स्थिति पैदा होती हुई नजर आ रही है। जो सहयोगी दलों के बलबूते पर बीजेपी सत्ता में है और दोबारा सत्ता में वापसी की बात करती है, वही सहयोगी दल बीजेपी के कई चेहरों से नाराज नजर आ रहे हैं और बीजेपी के कई फैसलों से नाराज नजर आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का। एकनाथ शिंदे जो लगातार जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कई नेताओं पर निशाना भी साध रहे हैं। एकनाथ शिंदे का आरोप है कि बीजेपी नेता गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। गठबंधन में तो है, लेकिन अपनी ही सहयोगी पार्टियों के खिलाफ उतर गए हैं, बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे का कहना है कि महिम विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं जो दबाव एकनाथ शिंदे पर बना रहे हैं कि महिम विधानसभा सीट को वो छोड़ दे, यहाँ पर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को चुनावी मैदान में उतार दिया जाए। लेकिन एकनाथ शिंदे ने पहले से ही यहाँ पर प्रत्याशी तय कर लिया है, वो अपने कदम पीछे खींचने से तैयार नहीं। और बीजेपी के जिन नेताओं को लेकर चर्चा की जा रही है, उनमें नाम नारायण राणे और आशीष सेलार का नाम है। आशीष सेलार वही हैं जो नवाब मलिक के खिलाफ भी नजर आए थे। उनका कहना था कि अजीत पवार ने नवाब मलिक को टिकट क्यों दिया, क्यों उन्हें चुनावी मैदान में उतारा। दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन बताने को लेकर सीधे उनके खिलाफ दिखाई दिए। अब एकनाथ शिंदे के खिलाफ नजर आ रहे हैं। राज ठाकरे ने तो आरोप लगा दिया है कि जो बाल ठाकरे की पार्टी को तोड़ सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। अब एकनाथ शिंदे ने आरोप लगाया बीजेपी के नेताओं पर कि उनके जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं महिम विधानसभा सीट से सदा सरवणकर, उनका नाम हटाने की बात की गई थी, लेकिन वो नाम नहीं हटाना चाहते हैं। अब एकनाथ शिंदे एक तरफ हैं जो बीजेपी को ललकार रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं कि बीजेपी गठबंधन धर्म का पालन कर ले, तो वहीं दूसरी तरफ नजर आते हैं एनसीपी के अजीत पवार। अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं को फटकार दिया भरे मन से। कारण था शरद पवार का अपमान करना। शरद पवार का अपमान करना अजीत पवार को इतना बुरा लगा कि भरे मंच से उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि शरद पवार का अपमान नहीं सहेंगे। बेशक महायुति गठबंधन में है, लेकिन इस तरीके के व्यक्तिगत रूप से प्रहार किया जाएगा तो वो अपनी ही गठबंधन को साथ नहीं देंगे, सहयोग नहीं देंगे। दरअसल मामला क्या है, मामला एकनाथ शिंदे का बताया और अजीत पवार गुट के जरिए भी बता देते हैं। दरअसल मामला है कि जो बीजेपी नेता है सदाभाऊ खोत, वो जाट विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी गोपीचंद पडलकर के चुनाव प्रचार में पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने कहा कि शरद पवार चाहते हैं कि महाराष्ट्र का चेहरा बदल दिया जाए। क्या आप महाराष्ट्र को अपने चेहरा जैसा बनाना चाहते हैं? इस पर अजीत पवार के पास जैसे ही इस बात की जानकारी पहुंची, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि मैं व्यक्तिगत रूप से भी और एनसीपी के जरिए भी ये कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत रूप से कोई भी प्रहार शरद पवार पर नहीं किया जाएगा। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और मैं आलोचना करता हूं। अगर मैंने आने वाले समय में ऐसे कुछ बयानों को सुना तो सीधे तौर पर मैं खिलाफ उतर जाऊंगा। अब खुद अजीत पवार ने कह दिया है कि वो शरद पवार का अपमान नहीं सहेंगे। जो एक वक्त पर शरद पवार के खिलाफ नजर आए, आज शरद पवार के प्रति नरम तेवर दिखा रहे हैं। अब दोनों ही पार्टियां हैं और बीजेपी को ललकार रही हैं। अब क्या महाराष्ट्र में
ये गठबंधन चुनाव जीत भी पाएगा या चुनाव से पहले ही बड़ी बगावत हो जाएगी? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।